नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे। और आज न्यूज का एक्सरे आपके लिए क्या खास लेकर आया है, आइए बताते हैं। आज की एक्सरे रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं और आज की एक्सरे रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हिंदुओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बाबा बागेश्वर ने रेड अलर्ट कर दिया है। क्या रेड अलर्ट है, यह बताने वाला हूं। इसके बाद बताऊंगा लॉरेंस बिश्नोई का अगला टारगेट कौन है, क्या टारगेट पर सलमान खान है, यह भी आपको जानकारी दूंगा। और आखिर में सूर्य मंदिर और मंडल मस्जिद का विवाद क्या है, इसका भी पूरा एक्सरे आज हमने किया है। लेकिन आज खबरों में आगे बढ़ूं दर्शकों, और आज आपको बताऊं कि रेड अलर्ट क्यों किया गया है। उसके पहले आज मैं दो तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं और ये दोनों तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। पहली तस्वीर क्या कहती है दिखाता हूं आपको। ये तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर में फुल फ्रेम दिखाऊंगा आपको ये तस्वीर में, क्योंकि इस तस्वीर में जो महिला है, ये आपको जो महिला दिख रही है ये हिंदू है। ये आपको बताऊंगा कि इस महिला के साथ क्यों प्रताड़ना की जा रही है, क्यों इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को और इससे आप समझिए कि एक महिला कुछ लोग पकड़ रहे हैं और इस महिला की गलती सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि ये महिला हिंदू है। दर्शकों, सिर्फ और सिर्फ इस महिला का, इस युवती का इतना कसूर है कि ये हिंदू है। ये घटना कहां की है और ये लोग कौन है, आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको फिर से लेकर चलता हूं उधर। पहली तस्वीर देख ली, लेकिन दूसरी तस्वीर क्या कहती है, दूसरी तस्वीर भी आपको देखनी चाहिए। यहां एक शख्स पानी में तैरकर पार करने की कोशिश कर रहा है और उसको कुछ लोग, भीड़ इकट्ठा है और ये से पत्थर मार रहे हैं। इसका भी कसूर सिर्फ और सिर्फ इतना है दर्शकों कि ये शख्स हिंदू है। सिर्फ इतना कसूर है। आप देखिए, दोनों तस्वीर मैंने दिखाई, एक तरफ थी युवती और एक तरफ ये शख्स बचा रहे अपनी जान, और इनका कसूर सिर्फ और सिर्फ इतना है दर्शकों कि ये हिंदू है। लेकिन आप सोचिए, हिंदू होने की सजा इन्हें दी जा रही है दर्शकों, और दिल दहला देने वाली ये दोनों तस्वीरें आपने देख ली। अब आपको यह भी बताता हूं कि ये तस्वीर कहां की है। ये तस्वीरें हैं बांग्लादेश की। लेकिन यहां मुद्दा बांग्लादेश में दिन ब दिन विकराल होती जा रही हिंसा नहीं है दर्शकों, बल्कि मुद्दा है हिंदुओं के खिलाफ सिर्फ देश भर में नहीं बल्कि पूरे विश्व में बढ़ते जा रहे अत्याचार, जो ये तस्वीर से बयां हो रहे हैं। बेशक ये तस्वीरें झकझोर देने वाली है दर्शक, ये तस्वीरें दिल को छलनी करने वाली है। ये तस्वीरें हिंदुओं के खिलाफ तालिबानी एक्शन को दर्शाती है। लेकिन ये तस्वीरें ही बहुत बड़े सवाल खड़े करती हैं दर्शकों। सवाल आपको बता रहा हूं, सवाल ये कि हिंदू आखिर जाए तो जाए कहां। हिंदुओं के खिलाफ इतना बर्बर रवैया आखिर क्यों अपनाया जा रहा है? आखिर हिंदू क्यों लगातार टारगेट पर आते जा रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल यह भी है दर्शकों कि आखिर कब तक हिंदू इस तरह के अत्याचार सहते रहेंगे, और हिंदुओं के खिलाफ धधक रही आग को शांत करने के लिए वैश्विक स्तर पर क्या किया जा रहा है? क्या आपने सोचा है दर्शकों कभी? यही चिंता है दुनिया के कोने कोने में बसे एक एक हिंदू को, यह चिंता खा रही है, रात की नींद छीने हुए। यही चिंता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी, इसलिए मैंने कहा रेड अलर्ट कर रहे हैं। अपने अयोध्या दौरे के दौरान योगी ने हिंदुओं को चेताया, हिंदुओं को अपना भविष्य बचाने के लिए बड़ी सीख दी है। हिंदुओं को आगे आने वाले खतरों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने सावधान कर दिया है। साथ ही योगी ने हिंदुओं के भविष्य को बचाने का मंत्र दे दिया है। सुनवाऊंगा आपको। अयोध्या में बाबा ने साफ शब्दों में कहा कि सनातन के विरोधियों के खिलाफ अब हिंदुओं को एकजुट होना ही पड़ेगा। एकजुटता से ही बड़ी से बड़ी मुश्किल को पार किया जा सकता है। मैं आपको यह बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो सीख दी है उसे आपको सुनना चाहिए। सुनिए क्या कहा सीएम। आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। तो सुना आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा।
लेकिन सीएम ने बता दिया है, मंत्र दे दिया है कि अगर सुरक्षित रहना है तो एकजुट आपको होना ही पड़ेगा। देखिए और क्या सीख दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद कट्टरपंथियों ने सबसे पहले हिंदुओं को निशाना बनाया। हिंदू आस्था पर चोट की, मंदिरों को आग के हवाले कर दिया। हिंदू परिवारों पर हमले तेज हुए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कट्टरपंथी सोच पर हमला बोला। अयोध्या की धरती से सीएम योगी ने हिंदुओं को इतिहास की याद दिलाई। आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है। पाकिस्तान में हिंदुओं की तादाद लगातार घट रही है। बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है। भारत में लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे मामलों ने पहले ही परेशानी खड़ी कर दी है। ऐसे में सीएम योगी ने सनातन की रक्षा के लिए हिंदुओं को एक होने का आह्वान किया। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। सीएम योगी की ये चिंता पड़ोसी मुल्कों की हालत को देखकर है। योगी नहीं चाहते कि देश धर्म के नाम पर बट जाए। सुना आपने दर्शकों, सीएम योगी आदित्यनाथ की चिंता बड़ी है। सनातन के खिलाफ जो माहौल हुआ है उसे देखकर परेशान होना भी लाजमी है। और यही वक्त है दर्शकों जब हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। यही वक्त है जब खुद के खिलाफ हो रहे तालिबानी रवैये को आप देखिए, इसके दी एंड करने का वक्त आ गया है। नहीं तो सनातन की यही विरोधी हिंदुओं को हिंदुस्तान से निकाल फेंकेंगे। कि सवाल बना हुआ है कि इस धरा का भी क्या वही हाल हो जाएगा? क्या वो हो सकता है जो दूसरे देशों में अभी देखा जा रहा है? और यही कारण है दर्शकों, इधर सीएम योगी आदित्यनाथ और उधर बाबा बागेश्वर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर चिंतित हैं। वो कह रहे हैं कि मैं बहुत दुखी हूं। वो बता रहे हैं कि उनसे ये सब कुछ सहन नहीं हो रहा, ये देखा नहीं जा रहा। लेकिन यहां गौर करने वाली बात आपको बता रहा हूं मैं कि वो आने वाले खतरे को लेकर कुछ आभासों के बारे में भी सूचित कर रहे हैं। और वो साफ साफ कह रहे हैं कि भारत के हिंदू खतरे में हैं। अब आपको सुनवा रहा हूं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं, सुनिए ध्यान से। प्रश्न ये उठता है कि बांग्लादेश के हिंदू तो भारत में आकर के शरण ले लेंगे, पर कल यही मुद्दा, यही स्थिति परिस्थिति भारत में उठेगी तो भारत का हिंदू कहां जाएगा? हिंद महासागर या अटलांटिका या फिर हिमालय जाएगा? लोग हमसे कहते थे कि आप हिंदू मुसलमान करते, और सच ये है कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। हमने समय से पहले भारत के हिंदुओं को जगाने की कोशिश की तो आपने हमारा विरोध किया। बाबा बागेश्वर हिंदुओं को जगा रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि अगर ऐसे हालात बने तो हिंदू जाएंगे कहां? ये सवाल सबके मन में बना हुआ है। बाबा बागेश्वर ने इसे लेकर क्या कहा है वो इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो, तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम जो है हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ेंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाओ, हम तुम्हारे लिए खून पसीना बहा दें। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर बालाजी से मंगल कामना की जाएगी। बाबा बागेश्वर हमेशा से ही हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरते आए हैं। बाबा बागेश्वर और हिंदू राष्ट्र की मांग का आपस में पुराना नाता है। बाबा की इसी मांग के कारण उन्होंने जमकर सुर्खियां भी बटोरी और इस पर खूब सियासत भी हुई। लेकिन बाबा बागेश्वर ने तमाम विवादों के बाद अपनी मांग को बनाए रखा। हिंदू राष्ट्र वाली मांग पर अड़े रहे, ना उन विरोधियों की परवाह की, ना उन्हें तवज्जो दी। सनातन को मजबूत करने के लिए हिंदू राष्ट्र का जो सपना संजोया उसे हर मंच पर उठाया। बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी है और इसकी वजह उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा को बताया है। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं। भारत में सबको रहने का अधिकार है,
संविधान ने सबको अधिकार दिया और भारत में होना भी चाहिए, पर हम भारतीय हिंदुओं से प्रार्थना करना चाहते हैं कि कल अगर भारत में यही वस्तु स्थिति, यही परिस्थिति निर्मित हुई, आप जाओगे कहां? इसीलिए तो हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र चाहिए, इसलिए तो हम कहते हैं सबको अधिकार चाहिए, पर कम से कम एक देश ऐसा हो जो हिंदुओं के लिए हो। बाबा बागेश्वर ने साफ कहा कि बांग्लादेश जैसे हालात भारत में ना बने, इसलिए वो लंबे वक्त से हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी मांग के कारण उन पर टीआरपी बटोरने के आरोप लगते रहते हैं। लोगों को हमारी बातें कुछ दिन पहले बुरा लगती थी कि हम हिंदू हिंदू की बात करते हैं, हम शायद टीआरपी चाहते हैं। सच ये है कि हम आपको जगाने की बात कर रहे थे। ये बांग्लादेश का जो हाल है ये भारत का ना हो, इसलिए जागो हिंदू, जागो, एकता की तरफ जागो, भागो मत, वरना तुम्हें बांग्लादेशियों की तरह तुम्हें भी देश छोड़ना पड़ेगा। बाबा बागेश्वर और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों की मांग एक है। दोनों हिंदुओं से अपील कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि एकता में शक्ति है, एकजुट हुए बिना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बार बार पूछ रहे हैं कि अगर हिंदू अभी भी नहीं जागा तो जाएगा कहां? फिर से प्रश्न अंत में वही उठता है, अगर यही परिस्थिति भारत में निर्मित होगी तो कहां जाओगे? धन्यवाद। बाबा बागेश्वर पूछ रहे हैं कि अगर भारत में ऐसा हुआ तो आप कहां जाएंगे? और ये सवाल इसलिए उठा है दर्शकों क्योंकि कुछ तस्वीरें सवाल खड़े करती हैं। आज दो केस हमारे सामने। बांग्लादेश तालिबान बन गया है ऐसा लगता है, क्योंकि बांग्लादेश में करीब 8% हिंदू रहते हैं। बांग्लादेश के 45 जिलों में हिंदू आबादी है। 27 जिलों में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, सोचिए आप। और कट्टरपंथी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। देखिए आप कैसे पत्थर मार रहे हैं। घरों और दुकानों में लूटपाट की जा रही है। आवामी पार्टी से जुड़े हिंदुओं की हत्या की जा रही है। हिंदू मंदिरों को बड़े स्तर पर तोड़ा जा रहा है। हिंदू युवाओं और महिलाओं की हत्या हो रही है। महिलाओं को जबरन उठाकर ले जा रहे हैं जिहादी, जो मैंने आपको दिखाया। हिंदुओं के घरों में आग लगाई जा रही है दर्शकों। और इसलिए सवाल यह खड़ा होता है, केस 2, कि आखिर हिंदू जाएगा कहां? क्योंकि इस्लामिक देशों में हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान में लगातार हिंदू आबादी घट रही है और हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं दर्शकों, धर्मांतरण का विरोध करने वालों पर अत्याचार हो रहा है, नरसंहार हो रहा है उनका। बांग्लादेश में भी हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही है। यूरोपीय देश भी हिंदुओं के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। यूरोपीय देशों में हिंदुओं को दोयम दर्जे का समझा जा रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, जब इस तरह का माहौल बना हुआ है तो साधु संत भी परेशान हैं। सुनवा रहा हूं आपको क्या कह रहे हैं इस मसले पर साधु संत, सुनिए सर। हमने इस पर कहा है कि अगर हिंदुओं के साथ हिंदुस्तान में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो बांग्लादेश में घटी हैं, तो आखिर हिंदू कहां जाएगा? और ये सत्य है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो शब्द कहा है ये सत्य है। आप विचार कीजिए कि बांग्लादेश के अंतर्गत हिंदुओं की क्या परिस्थिति हुई है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने भी बांग्लादेश को लेकर उन्होंने कहा कि हिंदू भाइयों एक हो जाओ, क्यों वहाँ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदू माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटे जा रहे हैं, हिंदू भगाए जा रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार ने चिंता जाहिर किया है, इसके अलावा देश के तमाम साधु संतों ने चिंता जाहिर किया है। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार ने ये कहा कि अगर हिंदुस्तान में ऐसा होता तो हिंदू कहाँ जाएंगे। इसके नाते प्यारे हिंदू भाइयों, भागने से काम नहीं चलेगा, डटकर मुकाबला करो। खबरों में आगे बढ़ूं दर्शकों, उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाने वाला हूं जेलर साहब की। और सबसे बड़ी बात यही है दर्शकों कि जेलर साहब की जो तस्वीर आज मेरे सामने आई है वो आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा। वीडियो में आप देख सकते हैं डांस कर रहे हैं और ये बंदूक लहराने वाले दबंग पर्सनालिटी वाले जेलर साहब हैं। मंडोली जेल के जेलर हैं, देखिए जरा, दीपक शर्मा इनका नाम है। और ये वीडियो दिल्ली में हुई एक बर्थडे पार्टी का है दर्शक, जहां असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट दीपक शर्मा ने कानून को अपने हाथ में ले रखा, पिस्टल अपने हाथ में है, दोस्तों के साथ डांस कर रहे हैं। और जिस गाने पर वो डांस कर रहे हैं वो भी कोई आम गाना नहीं है, संजय दत्त की फिल्म है और गाना है नायक नहीं खलनायक है।
सोचिए जरा आप दर्शक, डांस करते करते अचानक दीपक शर्मा की पिस्टल बाहर आ जाती है, निकालते हैं और बाहर डांस करने लगते हैं और यह वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद तिहाड़ जेल के डीजी ने दीपक शर्मा को सस्पेंड कर दिया। सोचिए आप, जेलरों के इस तरह से हरकत। देखा दर्शकों आप, जेलर साहब ये कर रहे हैं और जेल में क्या हो रहा है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज की ये खबर देखिए। लॉरेंस बिश्नोई का टारगेट भाई लॉरेंस बिश्नोई और इसका पूरा गैंग सिरदर्द बन गया है दर्शक। अलग अलग तरह से घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अब अगला टारगेट कौन है, क्या एक्शन लिया गया, एक एक जानकारी आपको देने वाला हूं, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि जो खबर आपको दिखाने जा रहा हूं वो आपके जहन में कई सवाल खड़े कर देगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे दर्शक कि आखिर शांति और अमन पसंद करने वाले भारत देश में कितने दुश्मन। ये दुश्मन सिर्फ देश की सीमाओं के बाहर नहीं, अंदर भी मौजूद है। अब जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, मेरे बाएं और दाएं तरफ दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर यह बताती है कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया है और ये दोनों देश में रहकर साजिशें रच रहे थे, देश की शांति में खलल डालने का षड्यंत्र रच रहे थे। और दूसरी तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो शख्स है आईसिस का खूंखार आतंकी रिजवान। एनआईए का मोस्ट वांटेड आतंकी रिजवान तक पहुंचने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ट्रैप बिछाया और उसे गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन पहले आपको बताता हूं लॉरेंस के बारे में और उसके गुर्गों के बारे में। लॉरेंस क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह बना हुआ है अपने आप। लॉरेंस भले ही सलाखों के पीछे हो दर्शक, लेकिन उसके 700 शूटर्स का नेटवर्क बेखौफ होकर फिरौती मांगता है, लोगों को धमकाता है। इतना ही नहीं, मांगे पूरी ना होने पर घेर कर निर्मम हत्या को अंजाम देता है। लॉरेंस भले ही गुजरात की जेल में बैठा हो, लेकिन उसका नेटवर्क भारत के कई राज्यों में एक्टिव है। और लॉरेंस के गुर्गों ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी थी। देखिए आप, दिखा रहा हूं तस्वीर। हिंदू नेता सुखदेव गोगामेडी के घर में घुसकर गोली मार दी। इतना ही नहीं, अब लॉरेंस गैंग बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान के पीछे पड़ा हुआ है। शूटर्स के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने ईमेल कर सलमान को जान से मारने की धमकी दी, घर पर रेकी की और सलमान के घर पर गोली भी चला दी, जिसके बाद सलमान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बावजूद इसके लॉरेंस गैंग लगातार फिराक में है कि कब मौका मिले और वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाए। लॉरेंस गैंग का भारत ही नहीं, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में भी एक्टिव होना संकेत देता है। लॉरेंस का भतीजा सचिन और दोस्त गोल्डी बरार बाहर रहकर जघन्य अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। किसी जमाने में डी कंपनी का खौफ हुआ करता था दर्शक, लेकिन आज की तारीख में लॉरेंस गैंग का खौफ है। माना तो यह भी जा रहा है कि इस गैंग के पास दाऊद से बड़ा नेटवर्क है, जो भारत की आंतरिक शांति के लिए भी खतरा बनता जा रहा है दर्शक। लेकिन आप सोचिए कि यह खतरा कितना बड़ा है, किन किन लोगों तक ये पहुंच सकते हैं, इस रिपोर्ट में दिखा। लॉरेंस बिश्नोई और उसका नेटवर्क भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है। लॉरेंस के गुर्गे आए दिन बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में लॉरेंस के शूटर्स ने कई वारदातों को अंजाम दिया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग इतना खतरनाक हो गया है कि अब इस गैंग की चर्चा लोकसभा में हो रही है। कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह वडिंग ने लोकसभा में इस गैंग के खौफ का मुद्दा उठाया। सभापति महोदय, मैं देश के एक बड़े गैंगस्टर के बारे में बात करना चाहता हूं, जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है और जिसका आतंक पूरे देश में है और आजकल वो गुजरात में साबरमती जेल में बंद है, जिसने दुनिया के मशहूर कलाकार सिद्धू मूसेवाले को मारा है और जो कहता है मैं सलमान खान को मारूंगा। और पंजाब के अंदर
उसका आतंक चरम पर है और व्यापारियों से फिरौती लेता है, और जो व्यापारी फिरौती नहीं देता है उसको मार दिया जाता है। जो व्यक्तियों के कत्ल करता है, क्या केंद्र सरकार उसके बारे में कुछ करेगी और नहीं करेगी? अमरिंदर ने लॉरेंस के टीवी इंटरव्यू का जिक्र किया जो उसने जेल में रहते हुए दिया था। जेल के अंदर से उसका इंटरव्यू आया है पिछले 6 महीने पहले। हमने शोर मचाया, हाईकोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया। उसके बाद कल पता चला कि पुलिस के लोगों ने सीआईए में, जहां इंटेरोगेशन होता है, वहां पर एक बड़े मशहूर चैनल पर उसका इंटरव्यू आया। पंजाब में एक हुआ और एक राजस्थान में हुआ। लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहकर इंटरव्यू दे सकता है, अपना नेटवर्क चला सकता है, बेखौफ होकर हत्या कर सकता है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जेल में लॉरेंस की मदद कौन कर रहा है? कौन कर रहा है लॉरेंस की मदद? दर्शक, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन आज आपको 2 तस्वीर में से एक और तस्वीर की जानकारी पहले दे दूं, उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि अंडरवर्ल्ड का नेटवर्क ही जांच एजेंसियों की परेशानी नहीं बढ़ा रहा, बल्कि भारत में बढ़ता आईएसआईएस का नेटवर्क भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती बनता जा रहा है। और देश में जब जब त्योहार आते हैं, आतंकी जश्न को गम में बदलने का षड्यंत्र रचने लगते हैं। दर्शकों, आपको आईएसआईएस का पुणे मॉड्यूल तो याद ही होगा। आज से 9 महीने पहले, बता देता हूं, एनआईए ने पुणे में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने से पहले आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया था। और 15 अगस्त है, त्योहार आ रहे हैं। बड़ी कंपनियों को किस तरह ये आतंकी काम कर रहे थे, ये पुणे में देखा। इन्होंने बड़ी साजिश की प्लानिंग की। इतना ही नहीं, अलग अलग इलाकों में जाकर आईईडी टेस्ट भी किए थे। लेकिन ये आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब होते उससे पहले ही एनआईए ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। एनआईए ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। लेकिन इन आतंकियों से रिजवान कस्टडी से फरार हो गया था, जो आपको तस्वीरों में दिख रहा है। और लगातार जांच एजेंसियों की आंख में धूल झोंक रहा था, ये देख लीजिए। लेकिन आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस आतंकी को धर दबोचा। दिल्ली पुलिस पहले ही आतंकी घटनाओं को लेकर अलर्ट पर थी। पुलिस ने संदिग्ध आतंकियों की तस्वीरें भी जगह जगह चस्पा कर दी और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और एजेंसीज ने कार्रवाई की, इससे धर दबोचा। देखिए क्या कह रहे हैं अधिकारी। दिल्ली पुलिस की हर समय से ही इंडिपेंडेंस डे के लिए पुख्ता इंतज़ाम रहते हैं। नॉर्थ ज़िले ने इस साल भी पुख्ता इंतज़ाम किए हैं। हम जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होता है, जो हर साल लगता है, उस साल की तरह इस बार भी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव एंड इफ़ेक्टिव एंड वाइड स्प्रेड सिक्योरिटी कंपोनेंट लगाया जा रहा है। इसमें हम जो भी आउटसाइड फोर्स होती है उसके साथ भी ये लगाते हैं। तो इसमें कई ज़िलों की फोर्स लगती है, साथ ही साथ CAPFs रहती है, उनके साथ साथ उनके कमांडो एलिमेंट्स और स्नाइपर्स एंड हिट टीम्स एंड सारी चीजें होती है। तो देखा दर्शकों, आपने कार्रवाई हो गई, लेकिन खतरा टला नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोनों तस्वीर दिखाई, लॉरेंस और आईएसआईएस का आतंकी। पहले बात करेंगे लॉरेंस की केस पर, क्योंकि इसके गुर्गे खूंखार हैं। लॉरेंस के गिरफ्तार गुर्गों के नाम है विक्रम और राकेश, ये भी पकड़े गए हैं। दोनों गुर्गे हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं और दोनों बदमाश लॉरेंस के ही इशारे पर चलते थे। दिल्ली हरियाणा में बड़ी वारदात को अंजाम दिया करते थे। फायरिंग, एक्सटॉर्शन मनी जैसे कई वारदात को अंजाम देते थे। दर्शकों, सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली की क्राइम ब्रांच की टीम को इनपुट मिला था। पता चला कि बदमाश द्वारका सेक्टर 14 में मिलने वाले हैं। मुलाकात के दौरान बड़ी वारदात की प्लानिंग करनी थी। हरियाणा में बड़ी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग होनी थी। लॉरेंस के गुर्गों को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच ने एक ट्रैप बिछाया। बदमाशों के वहां पहुंचते ही दोनों को मौके पर ही दबोच लिया। इनके पास से पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। दर्शक, अब बात करेंगे केस 2, आईएसआईएस आतंकी तक कैसे पुलिस पहुंची, समझ लीजिए। 8 अगस्त को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इनपुट मिला। रिजवान अली बायोडायवर्सिटी पार्क में होने की जानकारी। पता चला कि आतंकी रिजवान रात 11 बजे वहां पर पहुंचेगा। रिजवान को पकड़ने के लिए स्पेशल सेल ने पहले ट्रैप लगाया। रिजवान को लोकेशन पर जैसे ही वो पहुंचता है पकड़ लिया गया। पुरानी दिल्ली दरियागंज के पास से रिजवान की गिरफ्तारी हुई है और दिल्ली के कुछ वीआईपी इलाकों की रिजवान ने रेकी की थी। दर्शक, किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने के फिराक में था ये रिजवान और 15 अगस्त से पहले
आतंकी हमला करना चाहता था। रिजवान के पास से 30 बोर की एक स्टार पिस्टल जब्त की है। आईसिस आतंकी के पास से 3 जिंदा कारतूस मिले, 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं जिनका डेटा खंगाला जा रहा है। रिजवान पर एनआईए ने यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया है। रिजवान पर पहले से ही 3 लाख का इनाम घोषित था। आतंकी रिजवान अली आईसिस पुणे मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था और कई सालों से फरार चल रहा था, लेकिन अब यह पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। सोचिए दर्शकों, बड़ा और कड़ा एक्शन लिया है। लेकिन आज की तीसरी और बड़ी अहम खबर की तरफ रुख करना होगा, क्योंकि वो एक ऐसी खबर, एक ऐसा मुद्दा है जो चिंता का विषय है। सूर्य मंदिर वर्सेस मंडल मस्जिद, ये कहां पर हो रहा है, क्यों हो रहा है दर्शक, आपको समझाऊंगा एक एक चीज। पूरा एक्सरे आज इसका हमने किया है, क्या है आखिर ये विवाद, पहले आपको समझा देता हूं। लेकिन आपको याद होगा, देश में राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, बनारस में भी इस तरह का विवाद सामने आया है और अब सामने आ गया है सूर्य मंदिर का विवाद। इन सारे विवादों के बाद एक और मंदिर को लेकर आज नागपंचमी का दिन है और आज से ही इस विवाद की शुरुआत हुई। यहां हिंदुओं ने पूजा करने की मांग की, जो तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, लेकिन यहां ताला खोलने का आग्रह किया और हिंदू संगठन का कहना है कि बीजा मंडल परिसर में विजय सूर्य मंदिर है। इसलिए इन लोगों ने कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें उन्होंने बीजा मंडल को नागपंचमी के दिन खोलने की मांग की। यही वो मंदिर की तस्वीर है। कलेक्टर वैद्य ने इस ज्ञापन को एएसआई को भेजा, जिसने 2 अगस्त 1951 के गजट नोटिफिकेशन का हवाला दिया। कहा कि बीजा मंडल एक मंदिर नहीं बल्कि मस्जिद है। यहीं से यह विवाद शुरू हुआ दर्शक। लेकिन हम तह तक पहुंचे। हमारे सहयोगी सत्यविजय ग्राउंड जीरो पर गए और पता लगाया कि है क्या। उनकी रिपोर्ट देखिए। वापी कृष्ण जन्मभूमि भोजशाला के बाद हिंदू आस्था से जुड़ा एक और धार्मिक स्थल विवादों में आ गया है। मध्य प्रदेश के विदिशा में मौजूद बीजा मंडल से हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन एएसआई ने अपने रिकॉर्ड में स्थल को मंदिर नहीं बल्कि मस्जिद बताया। यही वजह है कि हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर उतरे और उन्होंने मंदिर का जायजा लिया। इस बीजा मंडल का जो चप्पा चप्पा है, पत्थर पत्थर है, वो चीख चीख कर ये गवाही देता है कि ये मंदिर था। जो हिंदू पक्ष का दावा है कि ये विजय सूर्य मंदिर था, उसकी गवाही ये पूरा जो कैंपस है वो देता है। पार्क और आकृतियों के बाद हमारे सहयोगी मंदिर की दीवारों की तरफ बढ़े। उन्होंने मंदिर पर बनी नक्काशी भी दुनिया के सामने रखी। ये जो नक्काशी है, पत्थरों पर जिस तरह से मूर्तियां उकेरी गई हैं, ये सब स्थापित करती हैं कि ये सदियों पुराना प्राचीन काल में बना हुआ मंदिर है। चूंकि इसे सूर्य मंदिर मानते हैं यहाँ के हिंदू। ये भी बताया गया कि जो तमाम मुगल शासक है उन्होंने इसे तोड़ा और मस्जिद भी बनाया। लेकिन नागपंचमी के दिन पूजा होनी थी, लेकिन हिंदुओं को जगह नहीं दी गई, इजाजत नहीं दी गई। इस वजह से आक्रोश बढ़ गया। अब देखना होगा इस मसले को लेकर क्या कुछ फैसला लिया जाता है। फिलहाल न्यूज का एक्सट्रे में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक और जानकारी भरी खबरों के साथ। नमस्कार। मैं सिर्फ, आप तो ऐश्वर्या जी आप सिर्फ जायदाद की बात कर रहे हैं। मैं आपको 2 और उदाहरण देती हूँ जो आपको चौंका देगा। आप इस वक्त अगर तेलंगाना वक्फ बोर्ड की वेबसाइट में जाएं जी, तो आप देखेंगे कि वो तलाक भी करा रहे हैं, वो